Hello students, here we are discussing question 25 of KVP by SB question paper which was held in year 2016. So देखते हैं कि ये question क्या बोलता है. A container is divided in two equal parts 1 and 2 by partition with a small hole of diameter d. Okay, two partitions are filled with same ideal gas but held at temperatures T1 and T2 by connecting two heat reservoirs. Okay, lambda 1 lambda 2 be the mean free paths of the gas particle in two parts such that small d यानी कि diameter of hole is much larger than lambda 1 and lambda 2. Okay, so हमसे lambda 1 and lambda 2 का रेशियो पूछा गया है. So जरा समझते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है. उस इंफॉर्मेशन को हमें इंटरप्रेट कैसे करना है. मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले इस वाले आइडिया से. ओके, डी की वैल्यू स्मॉल डी की वैल्यू लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 से ज़्यादा है. इसका मतलब क्या हुआ. बेसिकली अगर हम उस होल के बारे में सोचें जो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो उस होल से लेफ्ट साइड से यानी कि चैम्बर 2 की साइड से चैम्बर 1 की तरफ कई सारे पार्टिकल्स मूव करेंगे. राइट, काफ़ी सारे पार्टिकल्स मूव करेंगे. एंड सिमिलरली राइट से लेफ्ट जितने मूव कर रहे थे ऑलमोस्ट उतने ही अमाउंट लेफ्ट से राइट मूव करेंगे. राइट, फ्रॉम 1 to 2. नाउ यहाँ पर बेसिकली इस आइडिया का मतलब क्या है. लैम्डा की वैल्यू बहुत छोटी है डी से. इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये रिलेशन जो दिया हुआ है स्मॉल डी एंड लैम्डा का, इससे एक चीज इंश्योर होगी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो किसी एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर की तरफ मूव कर रहे हैं उनका नंबर काफी ज्यादा है. अगर इनका नंबर ज्यादा है तो इनके बीच में होने वाला मोमेंटम एक्सचेंज एंड हेंस सब्सिक्वेंटली इनके बीच में आने वाला प्रेशर भी सेम होगा. ओके, सो बेसिकली इससे मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट साइड में जो भी प्रेशर की वैल्यूज है वो सेम, मीन या एवरेज प्रेशर जो है वो सेम होना चाहिए. राइट, नाउ अगर मैं एवरेज प्रेशर की बात करूं तो वो कितना होता है. एवरेज प्रेशर या मीन प्रेशर आपके पास में ये होता है रूट ऑफ 3 kBT डिवाइडेड बाय स्मॉल एम. व्हाट इज स्मॉल एम. स्मॉल एम इज द मास ऑफ इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल. ओके, सो एवरेज प्रेशर ये होता है. अब ये आता कैसे, ऑब्वियस सी बात है, हम इसे प्रेशर को लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया दैट इज इक्वल टू दी मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम. आप कोई स्पेसिफिक टाइम ले लीजिए, डिवाइडेड बाय एरिया. व्हाट इज कैपिटल ए. कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ दिस होल. ओके, सो प्रेशर की वैल्यू मैं ये कह सकता हूं इज समहाउ प्रोपोर्शनल टू दी वी. व्हाट इज वी. वी इज गोइंग टू बी योर VRMS. ओके, इट इज गोइंग टू बी VRMS. सो यहाँ पर प्रेशर जो है वो VRMS पर डिपेंड करता है एंड देयरफॉर एवरेज प्रेशर की वैल्यू प्रोपोर्शनल बन जाती है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के. यानी कि यहाँ पर दोनों चैम्बर्स के बीच में प्रेशर सेम नहीं होगा बट इनके प्रेशर की वैल्यूज हम रूट टी से एग्जैक्ट प्रिसाइज प्रेशर की वैल्यू हम रूट टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. प्रेशर जो है वो दोनों में सेम नहीं है बट एवरेज प्रेशर इस लोकेशन पर एवरेज प्रेशर मीन प्रेशर दोनों तरफ से हमें सेम दिखने वाला है. राइट, सो इसका मतलब क्या हुआ. अब इससे आगे प्रोसीड करते हैं और बात करते हैं कि अब यहाँ पर मीन फ्री पाथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला जो हम जानते हैं वो है 1/√2 पाई टाइम्स कैपिटल डी स्क्वायर इंटू एन वी. नाउ व्हाट इज कैपिटल डी. कैपिटल डी यहाँ पर बच्चों में यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनके डायमीटर को अज्यूम कर रहा हूँ कैपिटल डी. कन्वेंशनली हम स्मॉल डी यूज़ करते हैं पर ऑलरेडी स्मॉल डी होल का डायमीटर दिया हुआ है. सो अवॉइड कन्फ्यूजन. इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन मैंने यहाँ पर कैपिटल डी इस्तेमाल किया. नाउ एन वी की वैल्यू is what? It is the total number of molecules per unit volume, right? NV is total number of molecules या total number of atoms per unit volume for the ideal gas. And V हम replace कर सकते हैं ideal gas equation से because हमें बोला गया है कि यहाँ पर हमने same gas ideal gas use किया. So ये हो गया. V की वैल्यू बन जाएगी from TV equal to nRT. V will be equal to nRT divided by pressure, right? PV इक्वल टू nRT से हमने V की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दी. सो यहाँ पर स्मॉल n भी देख लेते हैं. स्मॉल n हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एवोगैड्रोज नंबर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोज नंबर इनटू R इनटू T. सो n कैंसल्स आउट एंड R डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर बिकम्स Kv. Kv इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट. सो हमारे पास nV की वैल्यू कितनी आ जाएगी. दैट विल बी P डिवाइडेड बाय Kv बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इनटू T. सो अगर मैं इस NV की वैल्यू को यहाँ लैम्डा में पुट करता हूँ सो फाइनली मेरे पास क्या आता है
फाइनली मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर दिस इज गोइंग टू बी के बी इंटू टी डिवाइडेड बाय रूट 2 पाई कैपिटल डी स्क्वायर टाइम्स प्रेशर, राइट। ऑब्जर्व कर लीजिए, अगर हम एन बी की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो ये बनता है। एंड प्रेशर हम ऑलरेडी देख चुके हैं इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, अगर उसे भी यहाँ पुट कर लेते हैं सो हमारे पास फाइनली लैम्डा की प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। मैं इसके बाद यहाँ पर नीचे आ गया हूँ। सो लैम्डा की प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी टी डिवाइडेड बाय रूट टी, या फिर लैम्डा विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट टी। एंड देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ T1 बाय T2। ओके, सो T1 इज 150 Kelvin, T2 is 300 Kelvin, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 1/2, सो रूट ऑफ 1/2 या 1/√2 विल बिकम 0.707 प्रेशर, राइट। सो ऑप्शन सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। एंड इसे किस तरह से एड्रेस करना है आप समझ चुके होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड इन केस अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।